इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। सुप्रियाज स्टोरी, सुप्रिया की कहानी। सुप्रिया नाम है, ये एपस्ट्रॉफी ये एस, इसका मतलब है कि स्टोरी कहानी। सुप्रिया की कहानी। सुप्रिया वर्क्स, सुप्रिया काम करती है एज अ मेड, एक नौकरानी की तरह। एज का मतलब है की तरह, अमेड एक नौकरानी की, मेड का मतलब होता है नौकरानी। नौकरानी। वर्क का मतलब होता है काम करना, वर्क्स है तो काम करती है। शी इज 12 years ओल्ड, वह 12 साल की है। शी इज वोकन अप, वह उठ जाती है। एट 5 o'clock, 5 बजे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, वह सुबह में 5 बजे उठ जाती है। शी मेक्स टी, वह चाय बनाती है। फॉर एवरीवन, सभी के लिए, वह सभी के लिए चाय बनाती है। टी का मतलब होता है चाय। फॉर एवरीवन, सभी के लिए। शी स्वीप्स द फ्लोर्स, वह फर्श पर झाड़ू लगाती है। एंड वॉशेज, और धोती है। द डिशेज, तश्तरियों को यानी प्लेट्स को, वो प्लेट्स को धुलती है। वॉश का मतलब होता है धोना। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना। द फैमिली, वो परिवार। शी वर्क्स, जिसके लिए वो काम करती है, यानी जिस परिवार में वो काम करती है। फॉर पेज हर ₹300 a month, उसे 300 रुपये महीना देते हैं। पेज का मतलब है यहाँ पर गिव्स। ₹300 पर मंथ, 300 रुपये महीना। शी गेट्स हर मील्स, उसे उसका खाना मिलता है। एंड स्लीप्स, और सोने को मिलता है। इन द किचन, किचन में ही, उसे किचन में ही खाने और सोने को मिलता है। मील का मतलब होता है खाना। स्लीप्स का मतलब है नींद या फिर सोना। लाइफ इज हार्ड, जिंदगी कठिन है। फॉर सुप्रिया नाउ, अब सुप्रिया के लिए, सुप्रिया के लिए अब जिंदगी कठिन है। हार्ड का मतलब है कठिन। बट लेकिन, अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, लेकिन कुछ साल पहले। शी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। शी हैड अ केयरिंग मदर, उसके पास एक ख्याल रखने वाली माँ थी। एंड अ लविंग फादर, और एक प्यार करने वाले पिता। केयरिंग मदर का मतलब है ख्याल रखने वाली माँ। अ लविंग फादर, प्रेम करने वाले पिता। सुप्रिया वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड, सुप्रिया सबसे बड़ी बच्ची थी। विथ 2 फन लविंग ब्रदर्स, 2 अच्छे भाइयों के साथ। फन लविंग का मतलब है जो हर वक्त खेलते हों, जिन्हें मौज मस्ती करना पसंद हो। ब्रदर्स का मतलब है भाई। दे ऑल लिव्ड, वो सभी रहते थे। इन अ लिटिल विलेज, एक छोटे से गांव में। इन उड़ीसा, उड़ीसा में। वन डे, एक दिन। सुप्रिया वेंट, सुप्रिया गई। टू विजिट, मिलने के लिए। हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से। एक दिन सुप्रिया अपनी दादी माँ से मिलने गई। विजिट का मतलब होता है मिलने जाना या फिर भ्रमण करना, मिलने जाना। वेंट, गई। दैट डे, उस दिन। अ साइक्लोन स्ट्रक, एक चक्रवाती तूफान टकराया। उड़ीसा, उड़ीसा से। उस दिन एक चक्रवाती तूफान उड़ीसा से टकराया। स्ट्रक का मतलब है टकराया। साइक्लोन
चक्रवाती तूफान। देयर वॉज सफरिंग ऑल अराउंड, हर तरफ नुकसान ही नुकसान था। सफरिंग का मतलब है यहाँ पर नुकसान। ऑल अराउंड हर तरफ। हर एंटायर फैमिली, उसका पूरा परिवार। वॉज स्वेप्ट अवे, बह गया था। उसका पूरा परिवार बह गया था। एंटायर का मतलब है पूरा, फैमिली परिवार, स्वेप्ट अवे बह गया था। सुप्रियाज लाइफ, सुप्रिया की जिंदगी। सडनली चेंज्ड, अचानक ही बदल गई। सडनली अचानक ही, अचानक ही। चेंज्ड बदल गई, बदल गई। शी वॉज सेंट, उसे भेज दिया गया। टू द सिटी, शहर में। टू वर्क, काम करने के लिए। एंड लुक आफ्टर हरसेल्फ, और खुद का ख्याल रखने के लिए। उसे काम करने और खुद का ख्याल रखने के लिए शहर भेज दिया गया। वॉज सेंट का मतलब है भेज दिया गया। टू द सिटी, शहर में। टू वर्क, काम करने के लिए। लुक आफ्टर, देखभाल करना। समटाइम्स, कभी कभी। बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने जाने से पहले। इन द किचन, किचन में। शी ड्रीम्स, वह सपना देखती है। शी थिंक्स, वह सोचती है। ऑफ हर लाइफ, अपनी जिंदगी के बारे में। इन द विलेज, गांव के, वह अपनी गांव के जिंदगी के बारे में सोचती है। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक्स है तो सोचती है। द हैप्पी लाफ्टर, वो खुशी भरी हंसी। ऑफ हर ब्रदर्स, उसके भाइयों की। रिंगिंग इन हर ईयर्स, उसके कानों में बजती हुई। रिंगिंग का मतलब है बजती हुई। वो सोचती थी जिस तरह उसके भाई हंसते खेलते रहते थे, उनकी हंसी उसके कानों में गूंजती थी या फिर बजती थी। द काउज कमिंग होम, गाय घर आती हुई। फ्रॉम ग्रेजिंग, चरने के बाद। चरने के बाद जो गायें घर आती थीं वो भी उसे याद आता है। हर मदर, उसकी माँ। मेक्स डिलीशियस कोकोनट स्वीट्स, स्वादिष्ट नारियल की मिठाइयाँ बनाती हैं। मिक्स का मतलब है बनाती हैं। डिलीशियस का मतलब है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट यानी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार। कोकोनट का मतलब है नारियल, स्वीट्स मिठाइयाँ। एबव ऑल, इन सबसे ऊपर या फिर सबसे अलग। शी रिमेंबर्स हर फादर, वह अपने पिता को याद करती है। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, याद करना। रिमेंबर्स है तो याद करती है। शी यूज्ड टू मेक टी, वह चाय बनाया करती थी। फॉर हिम, उनके लिए। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आते थे। फ्रॉम द फील्ड, खेत से, जब वो खेत से वापस आते थे तो वो उनके लिए चाय बनाया करती थी। समथिंग इज मिसिंग, कुछ खोया सा है। नाउ, अब। इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में कुछ खोया सा है या फिर मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है। शी थिंक्स, वह सोचती है। सुप्रिया ऑफन लुक्स आउट ऑफ द किचन विंडो, सुप्रिया अक्सर किचन की खिड़की से बाहर देखती है। विथ सैडनेस, दुख के साथ। लुक्स आउट का मतलब है देखती है। ऑफ द किचन विंडो, रसोई घर की खिड़की के बाहर। विथ सैडनेस, दुख से। सैडनेस का मतलब होगा दुख। वॉचिंग द चिल्ड्रेन, बच्चों को देखते हुए। ऑफ द हाउस, घर के। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए। स्कूल जाते हुए घर के बच्चों को वह देखती है। शी सेज अलाउड, वह जोर से कहती है। आई विश, मैं भी चाहती हूँ। आई टू कुड लर्न, कि मैं भी सीखूँ। टू रीड एंड राइट, लिखना और पढ़ना। वह जोर से कहती है कि मैं भी लिखना और पढ़ना सीख सकती हूँ या फिर सीखना चाहती हूँ।
आई ऑल्सो वुड लाइक टू हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास भी खेलने का समय हो। इन द पार्क, पार्क में। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास पार्क में खेलने का समय हो। दिस इज़ द सैड स्टोरी ऑफ मेनी चिल्ड्रेन। यह बहुत से बच्चों की एक दुखद कहानी है। सैड स्टोरी का मतलब है दुखद कहानी, ऑफ मेनी चिल्ड्रेन बहुत से बच्चों की, इन आर कंट्री हमारे देश में, दे आर मेड टू वर्क उनसे काम करवाया जाता है, इन टी स्टॉल्स चाय की दुकानों में, स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट्स गली कूचों के रेस्टोरेंट्स में, एंड कारपेट फैक्ट्रीज और कालीन बनाने की फैक्ट्रीज में, वेरी ऑफन अक्सर, दे आर बीटन उन्हें मारा पीटा जाता है, एंड ट्रीटेड बैडली और बुरा व्यवहार किया जाता है। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, ट्रीटेड है तो व्यवहार किया जाता है, बैडली बुरी तरह से। देयर चाइल्डहुड इज लॉस्ट उनका बचपन खो जाता है। चाइल्डहुड का मतलब है बचपन, इज लॉस्ट खो जाता है। इफ यू फाइंड चिल्ड्रेन अगर तुम्हें बच्चे मिलते हैं, वर्किंग इन योर लोकेलिटी अपनी लोकेलिटी में काम करते हुए, ट्राई एंड हेल्प देम कोशिश और उनकी मदद करो। देयर आर मेनी ग्रुप्स बहुत से समूह हैं, इन योर सिटी तुम्हारे शहर में, दैट विल हेल्प जो मदद करेंगे, टू पुट देम इनटू स्कूल उन्हें स्कूल भेजने में, दिस विल चेंज यह बदल देगा, देयर लाइव्स फॉर एवर उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए। फॉर एवर का मतलब है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। लाइव्स जिंदगियां या फिर जिंदगी, चेंज का मतलब है बदलना, विल चेंज है तो बदल देगा। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कौन सा वर्ड आपको अच्छा लगा और क्या बात इस स्टोरी में आपको अच्छी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।